सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कुमार आज आपको 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स इसके बारे में करवाऊंगा। ये देखें बेटे आप ट्रायंगल्स। आपने 9th क्लास में पढ़ा है बेटे, ट्रायंगल के बारे में आपने पढ़ा है। ट्रायंगल क्या होती है? आप ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल is a closed figure। क्लोज्ड फिगर होता है ये, ठीक है। formed by 3 line segment। आप यहाँ देखें बेटे, ये है बेटे ए बी सी। ये एक ट्रायंगल है, क्लोज्ड फिगर है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्लोज्ड फिगर है, ठीक है बेटे। आगे देखें बेटे आप, ये इसकी साइड है ए बी, बी सी, ए सी इसकी साइड है, ठीक है। आप इसमें लिखें दीज लाइन सेगमेंट are called side of triangle। आगे देखें बेटे, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट ये बेटे, ठीक है। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया, इसका और इसका ये हो गया बेटे। इस लाइन सेगमेंट का और इस लाइन सेगमेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया, ठीक है। इनको आप बोलेंगे वर्टिसेस। इनको क्या बोलेंगे आप? वर्टिसेस इस ट्रायंगल के, ठीक है। देखें आगे, एंड पॉइंट ऑफ लिख सकते हैं आप आगे, एंड पॉइंट ऑफ intersection of these line segment are called vertices of ट्रायंगल। ये है बेटे, आप जो भी आपसे पूछें तो आप ट्रायंगल की क्या डेफिनेशन, ये ध्यान रखना है हमेशा कि क्लोज्ड फिगर है। ए ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर formed by 3 line segment। These line segment are called side of the triangle and point of intersection of these line segment are called vertices of triangle। ये आपके लाइन सेगमेंट है बेटे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके वर्टिसेस हैं, इसके शीर्ष हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम इसी के बारे में, ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। अब देखें बेटे आप, एक चीज़ आपको ध्यान हो, आपने 9th क्लास के अंदर बेटे आपने चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 7। उसमें था बेटे कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में था। मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता रहा हूँ। ये देखें पहले आप, उनको क्या कहते थे, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ, फिर आगे चलेंगे आप हम, ठीक है। टू मेट्रिकली फिगर्स having the same shape and same size are
said to be are said to be congruent figure। आपको ध्यान आया होगा, दो ज्योमेट्रिकली फिगर आप कोई भी ले सकते हैं, उनकी शेप और उनके साइज सेम रहें तो वो क्या होते हैं बेटे, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, इस चैप्टर में आपको ये कहेगा सिमिलरिटी के बारे में। सिमिलरिटी के लिए आप क्या करेंगे, टू ज्योमेट्रिकली आप लिखेंगे, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया बेटे आपका, ठीक है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, ये देखें सिमिलरिटी के बारे में हमको इसमें पढ़ना है। ये देखें क्या कहेंगे, टू ज्योमेट्रिकली, ये आपको पता लग गया। आपने 9th क्लास के अंदर आपने चैप्टर नंबर 7 किया है, उसके अंदर आपको ध्यान होगा कि आप करते थे बेटे, दो ट्रायंगल हैं, उनकी साइड इक्वल हैं, एस 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 साइड 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 रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे। आप एस ए एस साइड एंगल साइड, दो ट्रायंगल हैं, उनकी अगर दो भुजाएं और दो साइडें और उनके बीच का कोण इंक्लूडिंग एंगल इक्वल है दोनों का, ठीक है, दोनों का इक्वल है, तो आप उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कह देते थे। आपने ये वहाँ किए हैं, एंगल एंगल साइड ये मेथड किया है आपने, वहाँ RHS रूल किया है, आपको ध्यान आया होगा। अब देखें बेटे आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हमको इस क्लास में आपको करना है, देखें टू ज्योमेट्रिकली फिगर हैविंग दी having the same shape but different size। ये ध्यान रखना है बेटे आपको, are said to be similar फिगर। ये देखें बेटे, इसके अंदर आपको क्या देगा कि जो आपकी फिगर होंगी वे उनकी शेप तो सेम होगी, एक जैसी होगी, परंतु उनका साइज अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, तो ऐसी फिगर आपकी क्या होंगी, सिमिलर फिगर होंगी। ऐसी फिगर आपकी क्या होंगी, सिमिलर फिगर होंगी। आप एक चीज़ और ध्यान रखना बेटे, मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंट फिगर जो हैं वो हमेशा ही सिमिलर होती हैं, वो हमेशा ही क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, बट सिमिलर फिगर ये ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। मैं इसमें ये आपको नोट करवा देता हूँ, ये ध्यान रखना आप बेटे। टू figure are always similar but two similar ट्रायंगल्स या फिगर जो भी आप कह सकते हैं, नोट नीड आवश्यक नहीं है, नीड नॉट बी टू बी कॉन्ग्रुएंट। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब देखें आप इसके अंदर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये एग्जांपल आप देखें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी दो लाइन सेगमेंट है, इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं। नंबर फर्स्ट, एनी टू लाइन सेगमेंट,
इसका एग्जाम्पल लिया है बेटे मैंने। ये क्या एग्जाम्पल है आप ध्यान रखें बेटे। मैंने एक लाइन सेगमेंट ये ले ली बेटे, इसको ए बी, एक लाइन सेगमेंट ये ले ली बेटे मैंने, इसको मैंने नाम दे दिया सी डी। देखें आप, दीज लाइन्स आर सिमिलर बट नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। इक्वल साइज की नहीं है ये, आप ये कह सकते हैं शेप सेम है दोनों की लाइन सेगमेंट की, परंतु ये इनका साइज, इनका माप इक्वल नहीं है, तो दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। आप इसमें लिख सकते हैं दीज आर ऑलवेज सिमिलर but need not to be congruent। अगर इनकी आप कह सकते हो लंबाई, इनका जो माप है वो एक जैसा होता, सेम होता, इक्वल होता, तो ये कॉन्ग्रुएंट होती। लिख लें आप ये भी, व्हेन देयर लेंथ आर इक्वल देन these are congruent। ठीक है बेटे, सिमिलर तो होंगी क्योंकि इनके शेप एक जैसी हैं, डिफरेंट हैं ये लेंथ में। अगर लेंथ इक्वल आ जाती है तो बेटे ये कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगी। एक एग्जांपल और ले लीजिए आप, कोई दो सर्कल ले लीजिए, ठीक है, जिनकी रेडियस अलग अलग हो। आप ये कह सकते हैं एनी टू सर्कल्स, जो आप इसमें दिखा सकते हैं। देखें बेटे, आप इसका सेकंड एग्जांपल ले लीजिए, एनी टू सर्कल। टू इसमें देखें बेटे, सपोज कीजिए मैंने एक सर्कल ले लिया ये, ठीक है, अगला सर्कल ले लिया बेटे मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये इसकी रेडियाई, ये इसकी रेडियाई, ये ले ली बेटे R1 एंड R2। आपको पता है ये सिमिलर तो हैं, ये क्या हैं, सिमिलर हैं, बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। अगर इनकी रेडियस इक्वल हो जाती है तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एक दूसरे को कवर कर लेगा तो ये कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। अगर रेडियस इक्वल होगी तो ही ये कवर कर पाएगा। देखें आप, दीज आर always similar but need not to be congruent if when their radii are equal then these are congruent। ठीक है बेटे, ये हो गया। अब आप स्क्वायर का एक एग्जांपल ले लीजिए, स्क्वायर का एग्जांपल ले लीजिए, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल का ले लीजिए। देखें आप, चलिए, एनी टू स्क्वायर,
स्क्वायर की सभी साइडें इक्वल होती हैं। ये ले लिया बेटे ए बी सी डी। एक स्क्वायर मैंने ये ले लिया बेटे पी क्यू आर एस। ये ले लिया बेटे, ठीक है। ये देखें बेटे सिमिलर तो हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड इनकी जो साइडों का रेशियो है पर ये एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इसकी सभी साइडों के माप इक्वल होंगे, इसके भी माप इक्वल होंगे। इनका सभी का रेशियो आपस में क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। आप इसमें कह सकते हैं दीज आर सिमिलर, ऑलवेज सिमिलर, बट टू बी ए कॉन्ग्रुएंट, ठीक है बेटे। अगर इनकी भुजाओं का माप, इनकी साइडों का माप इक्वल आ जाता है, ये आकृति इसको पूरा कवर कर लेती है, ठीक है। यानी इसकी साइड और इसकी साइड आपस में इक्वल आ जाती हैं, तो ये क्या हो जाएंगे बेटे, कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे, ठीक है। व्हेन द साइड्स आर equal, then these are congruent, ठीक है। एक आप और एग्जांपल इक्विलेटर ट्रायंगल का ले लीजिए, ठीक है। नंबर 4 any two triangles अब आपको पता है बेटे, ये आपकी एक इक्विलेटर ट्रायंगल मैंने ले ली, इसकी सभी भुजाएं, इसकी सभी साइड बराबर हैं, इसका प्रत्येक एंगल कितने का है, 60 डिग्री का है। ये मैंने ले ली बेटे एक और इक्विलेटर ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। इसकी भी सभी साइडें आपस में समान माप की हैं, ये एंगल भी 60 के हैं। अब इनके देखें बेटे एंगल के माप दोनों के आपस में इक्वल आएंगे, क्योंकि आपको पता है इक्विलेटर ट्रायंगल के प्रत्येक एंगल का माप कितना होता है, 60 डिग्री का, नंबर 1। नंबर 2 बेटे आप ये चीज़ ध्यान रखें, इसकी इन दोनों की भुजाओं का, ट्रायंगल की दोनों की भुजाओं का रेशियो प्रोपोर्शनल आप करेंगे, वो भी क्या होगा, समान होगा। परंतु ये ट्रायंगल इसको पूरा कवर नहीं करेगी। कवर कब करेगी, जब इन दोनों ट्रायंगल के माप आपस में इक्वल होंगे भुजाओं के, तो ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। आप इसमें भी कह सकते हैं दीज आर ऑलवेज सिमिलर बट need not to be congruent when the sides are equal, then these are congruent, ठीक है बेटे। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखें बेटे। अब मैं सिमिलर इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये आप ध्यान रखेंगे। देखें बेटे, हमारा है, आप
ट्रायंगल के बारे में करना है थोड़ा सा और हम कर लेते हैं। देखें डेफिनेशन, नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ मैं, सिमिलर इसके अंदर बेटे आप क्या कहेंगे, ये दोनों आप टू पॉलीगन्स लेंगे, इसमें आप लिख सकते हैं एनी टू having same number of sides to be similar if नंबर फर्स्ट क्या है बेटे, द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके दोनों के संगत कोण आपस में क्या होने चाहिए, समान माप के होने चाहिए। ठीक है, एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, और नंबर बी आप कह सकते हैं बेटे कि उनकी जो भुजाओं का रेशियो आएगा वो एक दूसरे का क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। द लेंथ ऑफ देयर corresponding sides are proportional। ये है बेटे। ठीक है, आप कोई भी फिगर वो ले सकते हैं, चाहे आप एक रेक्टेंगल ले लें, दोनों स्क्वायर ले लें, पेंटागन ले लें, कुछ भी आप ले लें। ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया स्क्वायर का, ए बी सी डी, ये एंगल पी क्यू आर एस। देखें बेटे आप इसमें एंगल ए 90, एंगल पी 90, एंगल बी 90, एंगल क्यू 90, एंगल सी 90, एंगल आर 90, एंगल डी 90, एंगल एस 90। एंगल के माप इक्वल हैं। हम मान लेते हैं इसकी साइड है 2 सेंटीमीटर, स्क्वायर की सभी साइडें इक्वल होती हैं, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। ये ले ली मैंने बेटे 4 सेंटीमीटर। आप देखें, आपने देखा ये स्क्वायर है पहले, एंगल ए एंगल पी इन स्क्वायर ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस बोथ 90 डिग्री बेटे। एंगल बी एंगल क्यू बोथ 90 डिग्री, एंगल सी एंगल आर बेटे बोथ 90 डिग्री, एंगल डी एंगल एस बोथ 90 डिग्री बेटे। ठीक है, दूसरे आप देखें इनकी साइड का ए बी डिवाइड बाई पी क्यू 2/4 बेटे 1/2, बी सी डिवाइड बाई क्यू आर, ये भी बेटे 2/4 1/2, आल्सो सी डी डिवाइड बाई आर एस बेटे ये भी 2/4 1/2, एंड ए डी डिवाइड बाई पी एस, ये भी बेटे 2/4 1/2। सभी देखें आप, इनका रेशो
इक्वल आ रहा है। तो ये दोनों ही स्क्वायर ABCD सिमिलर PQRS। ठीक है बेटे, ये जो मैंने सिंबल बनाया है ये आपका सिमिलर के लिए है। ये ध्यान रखें, नीचे ये कुछ नहीं है, सिर्फ यही है बेटे। मैं इसमें लिख देता हूँ, ध्यान रखें। ये स्टैंड फोर इज सिमिलर। ठीक है बेटे, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें हमको करना है ट्रायंगल के बारे में। इस चैप्टर में हमें करना है ट्रायंगल के बारे में। यही कंडीशन इसमें होगी बेटे। देखें, इसका मैं सेकंड ले रहा हूँ, सिमिलर ट्रायंगल। इसके लिए देखें बेटे, टू ट्रायंगल are said to be similar if two triangles are said to be similar if number first A part corresponding angles are equal, नंबर सेकंड बेटे बी बनाया मैंने, कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। दो ट्रायंगल ले ली मैंने, मान लीजिए एक ट्रायंगल बेटे हमारी है ABC, दोनों मैंने, आप ये ले लीजिए कि इक्विलेटर ट्रायंगल ले लीजिए, या तो ये लगा लें DEF। एंगल A एंगल D के बराबर, एंगल B एंगल E के बराबर, एंगल C एंगल F के इक्वल है। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF ये कब सिमिलर होंगी बेटे? इफ़ एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B एंगल E एंगल C एंगल F के। और सेकंड क्या है बेटे? एंड AB DE BC EF एंड AC DF ये आएंगे बेटे। तो ये क्या हो जाएंगे? आपस में सिमिलर हो जाएंगे दोनों ही ट्रायंगल। ठीक है, आप बेटे एक्सरसाइज 6.1 आप ट्राई कीजिए, आपसे हो जाएगी। अगली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं वो करवाता हूँ। थैंक यू।